Hello everyone, welcome to 5 Minute Learning Concept Series. So today's topic is difference between sole trade and partnership. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आज हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या देखा था कि इसमें जो ओनर होता है यानी जो बिजनेस स्टार्ट करता है क्या होता है, सोल मीन सिंगल होता है. देखो इमेज में भी शो कर रखा है कि जहाँ ये बिजनेस जो बिजनेस कर रहा है वो क्या, देखो सिंगल है. अब सिंगल में देखो टाइम मैनेजमेंट भी यही कर रहा है, ऑफिस वर्क, फाइल मैनेजमेंट, पेपर वर्क, जितना भी प्रॉफिट है या कुछ भी जितना भी वर्कलोड है सारा किसके अंडर है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप यानी सिंगल ओनर है, यही सारा मैनेजमेंट करेगा एंड सब कुछ इसी के अंडर होगा. सो क्या है ये सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस. एंड सेकंड क्या है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में हमने क्या देखा था, टू और मोर इंडिविजुअल या मेंबर्स जब टुगेदर होके बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर प्रॉफिट मोटिव, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. वो क्या होता है पार्टनरशिप. अब देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा बैठे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, कितना क्या है शेयर लगाना है, वो सारा ये डिस्कस कर रहे हैं. सो इस इमेज में क्लियर हो रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है. अब इन दोनों के बीच में हम मेजर डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के बारे में ही बता रखा है कि सोल ट्रेडिंग जो होता है उसका मीनिंग क्या है कि इसमें जो ये कंट्रोल वगैरह होता है किसका होता है, 1% का, ओनली 1%. बट पार्टनरशिप में क्या होता है, टू और मोर पार्टनर्स होते हैं जो इकट्ठा होकर क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी को चलाते हैं एंड शेयर करते हैं क्या, प्रॉफिट. ये है हमारा पार्टनरशिप. फिर क्या है सेकंड डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ ओनली वन मेंबर होता है एंड पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम होता है टू. टाइप्स में हमने किया था, मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स होते हैं वो कितने होते हैं. देखो मिनिमम कितने होते हैं, टू. एंड जो मैक्सिमम होते हैं ना, मैक्सिमम 50 किस में होते हैं, रूल 10. बट सेक्शन 464 के अंडर एंड कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 100. सो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने की है क्योंकि मेंबर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है. फिर क्या रजिस्ट्रेशन. अब रजिस्ट्रेशन क्या है, वो नेसेसरी है या नहीं है. सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट पार्टनरशिप में क्या होता है, इसमें कंपलसरी नहीं होता, पार्टनरशिप में नॉट कंपलसरी. बट महाराष्ट्र में क्या होता है, ये चीज़ें कंपलसरी होती है. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है लाइबिलिटी. जो लाइबिलिटी होती है सोल ट्रेडर की वो क्या होती है, अनलिमिटेड. क्यों होती है अनलिमिटेड, क्योंकि जितना भी वर्कलोड है मैनेजमेंट करना या जितनी भी एक्टिविटी करनी है, कैपिटल है या प्रॉफिट है या लॉस मैनेज करना है, वो सब कुछ किसका होता है, सोल ट्रेडर का. यानी लोन ले रखा है किसने, सिंगल ओनर ने, तो यही बियर करेगा. और कोई जो है इसमें कोई है तो नहीं, क्योंकि सिंगल है ये, तो सारी चीज़ें यही बियर करेगा. सो लाइबिलिटी इसकी क्या है, अनलिमिटेड है. बट पार्टनर की जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड है कब, जॉइंट एंड सेपरेट. जो पार्टनर होंगे ना, अगर लॉस हो रहा है पार्टनर्स को तो लॉस है सारे पार्टनर्स बियर करेंगे. ये नहीं है कि जो मेन है वही बियर करेगा. जो जितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है उस कैपिटल की रेशो निकाल के वो जो है लॉस है या प्रॉफिट है वो क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा. फिर क्या कंपैरेटिवली, अब कैपिटल की बात आती है, कंपैरेटिवली लिमिटेड कैपिटल होती है, वही सिंगल है बंदा, उसके पास जितनी कैपिटल है लिमिटेड इन्वेस्ट करेगा वो. बट इसमें क्या है सारे पार्टनर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल इसमें ज़्यादा ही होती है. फिर क्या सीक्रेसी. सीक्रेसी मैक्सिमम इसमें क्यों होती है, क्योंकि बात जो है दूसरों तक नहीं पहुंच पाती, जो भी सीक्रेट है हमारे वो अंदर तक ही रहते हैं और वो सिंगल बंदा है. अब यही अब बात को क्या कर सकता है, सीक्रेट रख सकता है. बट पार्टनर्स होंगे उनमें तो सारी वो चीज़ें शेयर होंगी. सो इसमें कोई सीक्रेसी नहीं होती. सो ये आज का हमने डिफरेंस देखा है.